नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की है वीडियो सभी किताबों के निचोड़, यानी पूरी तरीके से अगर आप आज इस वीडियो को देख लेते हैं तो एग्जाम में आप मनोविज्ञान से निराश नहीं होंगे। यानी पूरे में पूरे नंबर प्राप्त करने के लिए सारा निचोड़ इस वीडियो में मिलेगा। एक एक कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है। स्टार बना के, पॉइंट बना के अपनी कॉपी में जो लिखना है वो लिख लेना, इंपॉर्टेंट लगे आपको, बस कंसंट्रेशन बना के अगर देख लिया तो निराश नहीं होंगे एग्जाम में। पहला क्वेश्चन, साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? अब देखिएगा, बहुत सारे बच्चे अरस्तु और जाने क्या क्या प्लेटो को मार के चले जाते हैं, तो याद रखना है कि साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है रुडोल्फ गोल्काय ने। कब किया है? 1590 ईस्वी में किया है, बहुत पहले किया है, ठीक है ना। इसलिए साइकोलॉजी को बहुत पुराना माना जाता है। साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग रुडोल्फ गोल्काय ने कब किया है? 1590 में। किस पुस्तक में किया है? तो भाई पुस्तक है दूसरे क्वेश्चन में कि साइकोलॉजी की जो प्रथम पुस्तक है ना, साइकोलॉजिया, ये किसने लिखी है? तो ये भी, इसका भी आंसर रुडोल्फ गोल्काय। तो 4 से 5 क्वेश्चन इस स्लाइड में आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन कि साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया है? रुडोल्फ गोल्काय ने। कब किया है? 1590 में। किस पुस्तक में इस साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग हुआ है? तो साइकोलॉजिया में। साइकोलॉजिया में अगर किया है तो साइकोलॉजिया पुस्तक किसकी है? रुडोल्फ गोल्काय की। इसमें अरस्तु प्लेटो का नाम नहीं है। इस क्वेश्चन से आपको कोई भी दिक्कत आगे नहीं होगी। यहां से सारे डाउट क्लियर हो गए। अब बात कर लेते हैं दोस्त तीसरे और चौथे में, जो बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो याद रखिएगा, यूनानी भाषा क्वेश्चन में कई बार पूछता है, यूनानी भाषा, अरबी भाषा, ये भाषा, वो भाषा, लैटिन भाषा। तो आपको याद रखना है कि साइकोलॉजी शब्द बना हुआ है दो शब्दों के मेल से। एक है साइकी। अब क्वेश्चन में पिछली बार यह भी आया था कि साइकी का मतलब क्या होता है, तो साइकी का मतलब होता है सोल। सोल का मतलब हिंदी में बच्चों को बता देना चाहते हैं, आत्मा होता है। और लोगोस का मतलब क्या होता है? लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। क्या होता है? टू स्टडी होता है, मतलब अध्ययन करना। तो मतलब यहां पर निकल कर आया है कि आत्मा का अध्ययन ही क्या है? साइकोलॉजी है। ये यूनानी के भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। विश्व की प्रथम साइकोलॉजी लैब कहां पर खुली है? 1879 में सबसे पहले खुली। किसको श्रेय जाता है? विलियम वुंट को श्रेय जाता है। कहां पर स्थापित की है? जर्मनी में स्थापित की है। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा और डीप में पूछे कि जर्मनी में कहां, तो लिप्सिंग शहर में स्थापित किया। क्या? लिप्सिंग शहर में आपको याद रखना है, जर्मनी के लिप्सिंग शहर में 1879 में विलियम वुंट द्वारा स्थापित की गई। विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया और कब किया गया? अब देखो 70 क्वेश्चन तो हैं, लेकिन एक चीज हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन 500 से 1000 के बराबर होंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन निकल रहे हैं। विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण जो है 1905 में हुआ था, बिने और साइमन के द्वारा किया गया। क्या? बिने व साइमन के द्वारा किया गया है। यह बात आपको याद रखनी है। मनोविज्ञान को मन का मस्तिष्क का विज्ञान, यानी मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आजकल 2 साल से यह रिपीट हो रहा है। मन और मस्तिष्क का मनोविज्ञान किसने कहा है? पोम्पोलॉजी ने कहा है। क्लियर है? चलिए कुछ हम जान लेते हैं कि सिद्धांत किसने दिए हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है स्किनर महोदय ने, जो चूहों पर प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। क्या? कमेंट कीजिएगा। आप सभी के से क्वेश्चन है कि स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत हुआ, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत हुआ, ये स्किनर ने दिया है। कभी भी पावलाव मत मारिएगा। अच्छा, पावलाव कहां पर मारेंगे? तो चलिए पावलाव से क्वेश्चन कर लेते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया जब पूछे, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो है भैया इवान पेट्रोविच पावलाव के द्वारा। क्या? इवान पेट्रोविच पावलाव के द्वारा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया गया है। बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? मिस्टर थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। थॉर्नडाइक कहे जाते हैं एक यूएसए के मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने सबसे पहले नियम दिए हैं सीखने के। क्लियर है? चलिएगा, पावलाव कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? पावलाव है रूस के मनोवैज्ञानिक। इनको ही नोबेल मिला है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि एकमात्र मनोवैज्ञानिक जो प्रयोग के आधार पर नोबेल प्राप्त करता है, तो वो है मिस्टर पावलाव। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने और साइमन के द्वारा, ठीक है ना, 1905 की बात करी गई है। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाए तो क्या आंसर बदल जाएगा? नहीं। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं? अल्फ्रेड बिने कहे जाते हैं। ये बात आप दिमाग में फीड कर लो।
13, 14, 15, 16 से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। 13, 14, 15, 16 से यह व्यक्तित्व परीक्षण की विधि है। और व्यक्तित्व परीक्षण की विधि जो आपका चैप्टर है ना, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मनोविज्ञान में चैप्टर व्यक्तित्व से आपका एक क्वेश्चन आएगा। तो व्यक्तित्व परीक्षण की 4 विधियां हैं, जिसमें एक पहली विधि है TAT, जिसको कहते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। इसके प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन एवं मुर्रे। कैसे याद करोगे, मैं आपको ट्रिक से याद करवा देता हूं। TAT का मतलब क्या होता है? जैसे आपका टेट का पेपर, मैंने पहले भी इस ट्रिक को बताया है, टेट का पेपर लगता है, जैसे ही टेट का पेपर पास में आता है और आपने लगता है कि हमने थोड़ा सा कम पढ़ा है, तो आप क्या कहते हो? अरे एडमिट कार्ड आ गए, मर गए। यानी मर गए का मतलब है मुरे। तो आप इसको टेट कर लीजिएगा। टेट का पेपर आया और आपको लगा कि अरे भाई एडमिट कार्ड आ गए, हम तो मर गए, एकदम से किताबें खोलने लगते हैं। तो बिल्कुल एकदम से याद आ जाएगा। जैसे एग्जाम हॉल में आप बैठोगे, ऑप्शंस देखोगे, जैसे ही आपके सामने TAT आएगा, तुरंत आप कहोगे अरे सर ने ये बताया था, तुरंत यहाँ पर मुर्रे पर ऑप्शन जाएगा। ठीक है ना? चलिए CAT को याद करा देते हैं। CAT का मतलब होता है बाल अंतर्बोध परीक्षण। इसके फुल फॉर्म भी लिख लेना, चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट। हो सकता है फुल फॉर्म भी पूछ ले। इसका है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ठीक, क्या है? थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। और यहां पर इसको दिया है लियोपोल्ड बैलक ने। कैसे याद करोगे? अब भाई देखो, बाल अंतर्बोध परीक्षण है तो बैलक का मतलब क्या होता है? बालक, और इसमें C का मतलब भी चाइल्ड है, चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट। तो आप बैलक को बालक से रिलेट कर लेंगे। भाई सिंपल सी बात है, हो जाएगा। IVT विधि तो हर बच्चे को पता है कि रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण किसके द्वारा दिया गया है? तो रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण जो है IVT यानी हरमन रोरसा के द्वारा दिया गया है। कैसे याद करोगे? IVT का मतलब होता है स्याही। स्टार्टिंग में या आज की भी आप बात करो तो पेन लेकर, यानी हर आदमी, हरमैन का मतलब होता है हर मैन, हर आदमी पेन चलाता है और पेन में क्या होगी? स्याही होगी। क्लियर है? याद हो जाएगा। SCT विधि के प्रतिपादक कौन है? पाइन एवं टेंडलर। SCT का मतलब होता है सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट होता है। और इधर क्या होता है? इंक जो है ब्लॉक टेस्ट की बात करेंगे। तो हम यहां पर बात करेंगे कि भाई IVT के कौन है? हरवन रोरसा। SCT के कौन है? पाइन एवं टेंडलर। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म समस्याओं को चिंतन मनन द्वारा हल करने की कार्य की को ही बुद्धि कहते हैं। यानी जो हम अपने अंदर चिंतन और मनन करते हैं, इसको ही बुद्धि की बात करी गई है। तो यह दोस्त कैसी बुद्धि होगी? इसको अमूर्त बुद्धि कहा जाएगा। यानी चिंतन के द्वारा हम जो भी यहां पर सोचते हैं, क्या सोचते हैं, उसको हम अमूर्त बुद्धि कहते हैं। क्योंकि हम सोच रहे हैं नदी के किनारे बैठकर, एक जंगल में बैठकर, या अंधेरे कमरे में बैठकर, या बिल्कुल अकेले सोच रहे हैं, तो वो अमूर्त बुद्धि है। मूर्त बुद्धि को इस नाम से भी, यहां नाम कर लीजिएगा, नाम से भी जानते हैं। तो मूर्त बुद्धि को गत्यात्मक और यांत्रिक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। मूर्त वो होता है जो चीजें दिखाई देती हैं, अमूर्त वो होता है जो चीजें नहीं दिखाई देती हैं। दोस्त याद रखिएगा, वीडियो रफ्तार में आ रही है और बस एक ही काम करना है, ईमानदारी से वीडियो देखना है। ठीक है? बहुत अच्छी तरीके से, एकदम से लगन से देखना है और फिर अपने एग्जाम का रिजल्ट देख लेना है। व्यक्ति के निर्णय लेने, तर्क करने तथा उपयोगी अनुपयोगी चयन करने की योग्यता ही क्या है? ये भी बुद्धि है। सिंपल सी बात है, आप जब कपड़े खरीदने जाते हो तो आप ये कहते हो कि ये बढ़िया है, वो अच्छा है। ये सर क्या है? ये आपका माइंड वर्क कर रहा है और इसमें आपकी जो है समझदारी है, वो दोस्त बुद्धि है। निम्नलिखित में बुद्धि की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मतलब अगर देखा जाए तो 50+ बार छोटे बड़े एग्जाम में, जितने भी भारत में एग्जाम हुए, पूछा गया है। यानी अगर हम टेट एग्जाम की बात करें, सुपर टेट की बात करें, तो यहां देखिएगा लिंग के आधार पर बुद्धि में भेद, और ये रीट एमपीटेट में तो जाने कितनी बार पूछा गया है। लिंग के आधार पर बुद्धि में भेद होता है, तो भाई बुद्धि में लिंग के आधार पर कोई भी भेद नहीं होता है। इस चीज को आप याद रखिए। कौन सा नहीं है? तो लिंग के आधार पर हम बुद्धि को नहीं बांट सकते। अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत जो है किसने दिया है? यानी अगर हम देखें, यानी क्वेश्चन उल्टा है, कह रहा बहुतत्व का सिद्धांत किसने दिया है? तो मिस्टर थॉर्नडाइक ने। या क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि थॉर्नडाइक का जो बुद्धि संबंधी सिद्धांत है उसको क्या कहते हैं, तो बहुतत्व का सिद्धांत या बहुखंड का सिद्धांत। क्लियर है? बुद्धि के समूह कारक तत्वों का सिद्धांत किसने दिया है? तो यह दिया है मिस्टर थर्स्टन ने दिया है। इस चीज को आप याद रखिएगा। 21, 22 नंबर बहुत बार पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर, 24 नंबर, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन कैसा है? यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह के अंतर्गत आएगा। यह चैप्टर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। लैंगिक पूर्वाग्रह जैसे ही ऑप्शन में मिले, आंख बंद करके ऑप्शन में मार देना। जब भी लड़की और लड़के में
समानता का भेद ना किया जाए, यानी उसमें जो है ऊपर नीचे का भेद दिखाया जाए, यानी लड़के जो है बुद्धिमान, लड़कियां जो है कमज़ोर दिखाई जाए, या लड़के कमज़ोर लड़कियां जो है मजबूत दिखाई जाए, तो भी आपको नहीं मारना, तब भी आपको लैंगिक पूर्वाग्रह ही मारना है, क्योंकि हमें समाज के द्वारा ऊंचा नीचा या भेदभाव नहीं करना है, बराबर लेकर चलना है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पिछली बार से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्या है। तो विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। अब आपके सामने बहुत सारी समस्याएं, उनको कैसे आप सॉल्व करते हो, बहुत सारे लोग हैं उनको आप किस तरीके से समझते हो, उनका स्वभाव क्या है, यही है अंतर्वैयक्तिक यहां पर कौशल। क्वेश्चन नंबर 25, बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत दिया है मिस्टर गिलफोर्ड ने दिया है, ठीक है ना। इसको त्रिविमीय सिद्धांत भी कहते हैं। क्या? त्रिविमीय सिद्धांत भी कहते हैं, विमीय वाला सिद्धांत। बुद्धि स्तर के मापक को सही रूप में निर्माण किया है, बुद्धि स्तर के मापक को सही रूप में निर्माणित किया है, किसने किया है? मिस्टर टर्मेन ने किया है, क्योंकि बुद्धि लब्धि से पहले अगर हम देखें तो टर्मेन ने यहाँ पर पहले आए थे भाई, स्टर्न आए थे, फिर टर्मेन आए, तो इस चीज़ को यहाँ पर सही तरीके से टर्मेन ने इसको निरूपित किया है। थोड़ा सा हम आते हैं 27, 28, 29, 30 को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। विशेषताएं हैं अवस्थाओं की। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है, कैसा होता है? बहिर्मुखी होता है। जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो एज होती है 5 to 12 ईयर बाल्यावस्था की, इसमें बच्चे का व्यक्तित्व कैसा होगा? बहिर्मुखी होगा, यानी बच्चा अपनी बात तुरंत फटाक से बोल देगा, ठीक है। याद रखिएगा, बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या होती है? तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता होती है कि खिलौने में रुचि, बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। खिलौने वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया पूर्व बाल्यावस्था में। जिज्ञासा, खिलौने में रुचि और नवीन पद्धतियां जो है पूर्व बाल्यावस्था की बात करेंगी। किस अवस्था में काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है? जो आप यहाँ पर की बात करते हो, सेक्सुअलिटी की बात करते हो, तो हम यहाँ पर कहते हैं ना भाई लस्ट की, तो हम ये बात करेंगे कि भाई बाल्यावस्था, तो ऑप्शन जाएगा भाई बाल्यावस्था। जब भी आप इसको जो है देखेंगे, किशोरावस्था को, शैशवावस्था को पुनर्वर्तन काल कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा किशोरावस्था की बात करें और इसमें शैशवावस्था भी जोड़ दिया जाए, इसको पुनरावृत्ति काल कह दिया जाए, तो ये मिस्टर जॉनसन ने कहा है। क्लियर है? चलिए, 4-5 शब्दों के सरल वाक्य बोलने की लगभग अवस्था कितनी है? बच्चा अगर 4-5 शब्द आसानी से बोल लेता है, छोटे छोटे, तो बच्चे की जो एज है वो है 3 साल। पूरा वाक्य नहीं, जब वाक्य बोल लेगा तो वो एज में चला जाएगा 5 साल के ऊपर वाला, ठीक है ना, या 4 साल से 5 साल। लेकिन याद रखो कि जब सरल वाक्य बोलने में छोटे छोटे वाक्य का मतलब है कि मम्मी कहाँ है, ठीक है ना, तो स्टार्ट कर देता है, भले ही शुद्धता पूर्ण जो है इसका वो ना कर पाए उच्चारण, लेकिन वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए, मानसिक विकास के दृष्टिकोण से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल क्या है? तो शैशवावस्था। अब इस क्वेश्चन को आप स्टार बना के लगा लो, क्योंकि आप कहोगे कि भाई सबसे महत्वपूर्ण काल किशोरावस्था होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखो। अब याद कैसे? क्योंकि मानसिक विकास 90% हो जाता है शैशवावस्था में, और शैशवावस्था एक नींव अवस्था मानी जाती है जिसमें बच्चे के आचरण सभ्यता पर यहाँ पर डिपेंड होता है, तो इसलिए मानसिक विकास की जब बात करेंगे तो शैशवावस्था लगाना पड़ेगा। गर्भावस्था की बात कर लेते हैं। चलो, गर्भस्थ शिशु में सांस लेने की प्रक्रिया किस सप्ताह से शुरू होती है? अब देखिएगा 16 सप्ताह, यानी 16 सप्ताह बाद जब गर्भ में शिशु होता है तो उसमें सांस लेने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, ये बात आप दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए, ज्ञानेंद्रियों के विश्राम की अवस्था मानी गई है, तो जन्म के 2 माह के बाद जो है ज्ञानेंद्रियों के विश्राम की अवस्था मानी जाती है। क्वेश्चन 35-36 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? देखिएगा, शैशवावस्था बच्चा जन्म से 5 साल का होता है, बच्चा चिंतन नहीं कर सकता, इसलिए कभी भी कहीं भी ऑप्शंस में आपको आ जाए देखने को कि क्या बच्चा शैशवावस्था में चिंतन तर्क कर सकता है, तो चिंतन मनन तर्क नहीं कर सकता है, तो इसलिए आप याद रखें किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ये हॉरलॉक महोदय ने कहा था कि भाई विकास जो है आपका, डेवलपमेंट है, वो चलता तो परमानेंट है, लेकिन एक कैसी प्रक्रिया है? धीमी प्रक्रिया है। चलिए, लॉरेंस कोहल वर्ग विकास के क्षेत्र में किस लिए जाने जाते हैं? तो आप याद रखिएगा, नैतिकता के लिए जाने जाते हैं। कोहल वर्ग ने नैतिक सिद्धांत दिया है, इसके अंदर बहुत सारे चरण बताएं कि किस तरीके से बच्चा एक एज बढ़ने के साथ साथ उसके बिहेवियर में परिवर्तन आता है। बालक के शरीर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है, मैंने कई बार आपको बताने की कोशिश भी करी है।
बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। यानी क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा कि बच्चे का विकास कहाँ से शुरू होता है। तो बच्चे का विकास होता है सिर से पैर की तरफ, अगर ऑप्शन में सिर से पैर की तरफ है। और दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि बच्चे का विकास कहां से शुरू होता है, यही क्वेश्चन रहेगा। और ऑप्शन दिया जाए शरीर के मध्य से बाहर, शरीर के मध्य से अंदर या चारों तरफ, तो आपको हमेशा याद रखना है शरीर के मध्य से बाहर की तरफ। जब क्वेश्चन के ऑप्शन में सिर से पैर, पैर से सिर, ठीक है ना, इस तरीके से हो तो सिर से पैर को मारिएगा। जब बाहर की बात करें तो शरीर के मध्य से बाहर, न कि मध्य से अंदर की तरफ आप मार दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको बनना है एक शिक्षक, एक शिक्षिका, क्योंकि हम बात करते हैं टीचर वैकेंसी पर। और हर बहन, हर भाई के घर में इस बार एक सिलेक्शन से उजियाला होना चाहिए। और याद रखना है दोस्त, इस बार अंतिम मौका है, उखाड़ फेंकना है। और हर बच्चे, हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी को घर में बैठकर एक सिलेक्शन ले लेना है सरकारी नौकरी में। ठीक है, चलिए। सीखने की प्रोजेक्ट विधि जो है किस अवस्था के लिए है, तो सीखने की प्रोजेक्ट विधि से संबंधित है किलपैट्रिक। और ये बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था से संबंधित है। शारीरिक विकास का क्षेत्र को स्नायु मंडल कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट 41 नंबर कह रहा है बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था शुरू होती है जब क्वेश्चन में होता तो 5 साल से, और जब होती है का मतलब है खत्म होने की, तो 5 से 12 साल। तो हम यहां पर होती है तो एंड पॉइंट है 12 साल। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, ये क्वेश्चन आया था पिछली बार, आपको पता था ना। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि दोस्त, यहां पर ऑप्शन जाएगा जो भी होगा, यही होता है विकास की बात। वृद्धि एवं विकास के बीच में जो रिलेशन होता है बहुत ही ज्यादा अटूट रिलेशन होता है वृद्धि और विकास का। अब देखो, वृद्धि जो होता है ना, ये होता है आपके शरीर में आकार का बढ़ना, हाथ पैर, आपकी लंबाई, ये वृद्धि है। विकास आपको दिखाई नहीं देगा, विकास हमेशा निरंतर चलता है, वृद्धि हमेशा निरंतर नहीं चलती है। इस चीज को आप याद रखिएगा, वृद्धि लिमिट समय और ये विकास अनलिमिट समय। ठीक है, तो लेकिन क्या होते हैं, संबंध क्या होता है, एक दूसरे के पूरक होते हैं, साथ ही साथ चलते हैं। परिपक्वता का संबंध क्या है, तो परिपक्वता का संबंध विकास से है। हम कहते हैं बच्चा 100% परिपक्व हो चुका है, तो हम कहेंगे भाई डेवलपमेंट पूरा हो गया। निम्नलिखित में वंशानुक्रम संबंधी नियम है, तो वंशानुक्रम संबंधी नियम है समानता का नियम। ध्यान दीजिएगा, वंशानुक्रम संबंधी नियम आपको लिख लेने हैं। 3 नियम है, एक है समानता का नियम, एक है दोस्त भिन्नता का नियम या विभिन्नता का नियम, ठीक है ना, भिन्नता आप लिख लीजिएगा। और तीसरा है दोस्त प्रत्यागमन का नियम, प्रत्यागमन का नियम। ठीक है, ये 3 नियम बहुत बार पूछे जाते हैं। मतलब क्या है, समानता का नियम, वंशानुक्रम का मतलब होता है जैसा लड़का जो है अपने माँ बाप पर पड़ा होता है, ठीक है ना, अपने दादी पर, दादा पर, बोले कि इसकी नाक ऐसी है, उसका नाक जो है बाबा जैसा है, उसके पैर नाना जैसे हैं। तो इसमें जो है 3 नियम दिए हमारे मनोवैज्ञानिक ने। समानता का नियम है कि जैसा हूबहू उसके माता पिता जैसा उसका चेहरा हो या पूरी तरीके से उसका जो नेचर हो वो पूरी तरीके से माता पिता पर गया हो, ठीक है ना। कहते नहीं उसका जो है लड़का देखो अपने बाप पर गया है, तो ये समानता का नियम। भिन्नता का नियम थोड़े से उसके गुण अलग हो जाना, माता पिता से थोड़े से गुण अलग हो जाना, या किसी परिवार के अन्य सदस्यों पर चले जाना, नाना नानी के पक्ष में चले जाना, तो ये विभिन्नता का गुण हो गया। प्रत्यागमन का मतलब होता है कि बिल्कुल उल्टा, जैसे माता पिता बहुत होशियार है तो लड़का एकदम मूर्ख निकल गया, जड़बुद्धि निकल गया, है ना, हैवी ड्राइवर निकल गया। तो मैं कहूंगा कि दोस्त यहां पर ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। चलिए, कहते नहीं दोस्त कि ये, अरे ये किसका लड़का है ना, ये पता नहीं किसका लड़का है। ये बाप ही जब कहने लगे ये किसका लड़का है, तो समझ लो कि प्रत्यागमन जो है सिद्धांत लागू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, किशोरावस्था की अवधि होती है, किशोरावस्था की जो अवधि होती है वो 12 से 19 साल की जो मिड पॉइंट होता है, अपन जो मानते हैं वो 12 से 18 मानते हैं। मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि जन्म से 5 साल शैशवावस्था, 5 to 12 की बात करें किशोरावस्था, 12 से 18 वो ये बाल्यावस्था है, ये किशोरावस्था है, और 18 से 60 की जो एज होती है ये प्रौढ़ावस्था है। 60 के ऊपर की एज होती है जो है वृद्धावस्था। विकास कैसा परिवर्तन है, तो विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, वृद्धि का संबंध किससे है, वृद्धि का संबंध किससे है, तो आकार व भार से यहां पर संबंधित वृद्धि है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को आप नोट करिएगा।
किशोरावस्था की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में है, तो आत्मगौरव। आत्मगौरव, हर बच्चा बड़ा होता है 18 साल की जो एज होती है उसकी ना, तो वो यार सोचता है कि बिल्कुल एकदम से अपन सब कुछ है, अपन ये काम कर लेगा, है ना, नेता भी बन जाएगा, ये कर लेगा, है ना। अगर थोड़ी सी आपने बड़ाई कर दी तो फिर वो अपने आप को बहुत अच्छा समझेगा, फील करेगा। और बिल्कुल ये होता है, सभी के अंदर होता है, आपके अंदर है, हमारे अंदर है, सबके अंदर। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 51, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं जो है उत्पन्न करता है। यह कथन किसका है? ये मिस्टर हॉरलॉक का कथन है, ठीक है ना, ये बात आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, यह प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है, क्योंकि बच्चा समाज में रहकर समाज के नियमों को देखता है, सुनता है और उनका अगर पालन करता है, वही दोस्त क्या है? समाजीकरण है। अगला क्वेश्चन 53, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर, उच्चतर का मतलब आप समझते हो ना, उच्चतर और श्रेष्ठ मतलब सबसे ऊपर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन देने वाले मिस्टर स्टैनले हॉल हैं। किशोरावस्था से ज्यादा अगर कथन दिए हैं तो स्टैनले हॉल ने ही दिए हैं, चाहे वो एक तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था हो, जीएस स्टैनले हॉल ने दिया है। एक पुस्तक भी है एडोलसेंस, पुस्तक किसकी है? तो एडोलसेंस पुस्तक भी किसकी है? स्टैनले हॉल की है। 54 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना। प्रतिभाशाली बालक को पढ़ाने की सबसे बेस्ट विधि कौन सी है? तो अनुसंधान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि। ये एक ही विधियां हैं, इनको अलग अलग विधि में ना समझिएगा। क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी कभी कि इन विधि के प्रतिपादक कौन है, तो इन विधि के प्रतिपादक है आर्मस्ट्रांग। क्या है? आर्मस्ट्रांग है, ठीक है ना। आर्मस्ट्रांग की बात करेंगे तो अनुसंधान विधि को ही ह्यूरिस्टिक विधि कहा जाता है, अन्वेषण विधि कहा जाता है, इसको एक और नाम से जानते हैं, खोज विधि, ठीक है, खोज विधि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अनुसंधान का मतलब क्या होता है? इन्वेंट करना। ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है? इन्वेंट करना। अन्वेषण का विधि का मतलब क्या होता है? इन्वेंट करना, है ना, तो वही चीजें हैं। चलिए, एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वह बालक क्या है? मेरे हिसाब से हैवी ड्राइवर है, और आपके हिसाब से, मनोविज्ञान के हिसाब से समस्यात्मक बालक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं यहां पर क्या कर देता हूं, थोड़ा सा अच्छा बना देता हूं। क्वेश्चन क्या है? समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? समस्यात्मक बालक के 4 से 5 गुण बताता हूं, जैसे स्कूल से भाग जाना, बाउंड्री जो है क्रॉस करके, ठीक है ना, बंक मार जाना। और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पॉइंट आता है समस्यात्मक बालक में कि चोरी कर लेना, बैग से पैसे निकाल लेना, बैग से जो है पेन निकाल लेना, कॉपी निकाल लेना, ठीक है ना। और समस्यात्मक बालक वो होता है जो अपने से छोटे या अपने मित्रों को परेशान करता हो, कंटाप पे कंटाप बजा दे, तो वो समस्यात्मक बालक है, ठीक है। अपने टीचर को परेशान करना या बेवजह जो है एकदम से क्लास में बात करना, शोर मचाना, ये समस्यात्मक बालक है। तो ये समस्यात्मक बालक जो है, समस्यात्मक गुण आपके अंदर भी पाए गए थे, स्टार्टिंग में याद करो। 56, जलोटा ने परीक्षण दिया। जलोटा को कहा जाता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है। चलिए, अब हम बात करते हैं, यहां पर जलोटा हो गया। 57, मौलिकता का गुण पाया जाता है। दोस्त, मौलिकता का गुण पाया जाता है सृजनशील बालकों में। मौलिकता दोस्त सृजनशील से रिलेट करती है। इस मौलिकता को कभी भी एग्जाम में देखिएगा तो ऑप्शन में केवल सृजनशील ढूंढिएगा, और अगर सृजनशील मिले तो फिर मौलिकता आप मारिएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखना, इनमें अटूट संबंध होता है। स्कूल से भागने वाले बालक क्या कहलाते हैं? मैंने अभी बताया ना, अभी बताया, समस्यात्मक बालक, ठीक है। तो उसको कौन सी विधि से सही किया जाए? तो उसको किया जाए भाई, जो समस्यात्मक बालक हैं उनके लिए सबसे उपयोगी विधि है केस स्टडी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी कभी भी ऑप्शन में आए तो यहां पर बड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसे बालक जिनका प्रमुख कार्य शिक्षक तथा छात्रों को परेशान करना है, अभी तो बात ही यार हुई थी, तो वहां पर दोस्त यहां पर चला जाएगा समस्यात्मक बालक। हर बहन से, हर भाई से बस इतना कहना चाहेंगे, ईमानदारी से वीडियो देखना और ईमानदारी से सिलेक्शन पाने के लिए ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब के हम यहाँ पर आपसे सब्सक्राइब के रूप में प्रेम ही मांगते हैं। और इससे इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं मेरे लिए, क्योंकि हमने ना ही अपने जीवन में एक पैसा बच्चे से लिया है और ना ही जीवन में ऐसा कोई समय आएगा। बहुत सारे बच्चे ये कहते थे स्टार्टिंग में, जब हमने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था, कि थोड़े दिन बाद आपको देख लेना, और बच्चे ही मुझसे कहते थे कि थोड़े दिन बाद सर आप देख लेना कि कहीं ना कहीं आप भी कोर्स बेचोगे। आज का वो टाइम है और आज का ये टाइम है। सब्सक्रिप्शंस में मिलियंस की रफ्तार बढ़ी है, मिलियंस बच्चे जुड़े हैं टीचर वैकेंसीज में, लेकिन स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया है। आवाज़ भले ही खराब हो गई हो, आवाज़ में परिवर्तन भले ही आ गया हो, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदलेगी, पैसा नहीं लूँगा, सिलेक्शन जरूर आपसे लूँगा। चलिए,
बाक दोष ग्रसित बालक, बाक दोष का मतलब होता है बच्चा जो बोल नहीं पाता है, हकलाता है, तुतलाता है। तो तुतलाना, हकलाना, अशुद्ध उच्चारण आदि होते हैं, उन्हें कैसे दूर करेंगे? अच्छे अभ्यास के द्वारा। क्लियर है? चलिए, डिसलेक्सिया संबंधित होता है, तो डिसलेक्सिया जो है ये क्वेश्चन 61 और 62 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करें। डिसलेक्सिया जो संबंधित होता है वो होता है पठन विकार से। क्या? पठन विकार से संबंधित होता है। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मंद बुद्धि बालक को कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए? अगर आ जाए एग्जाम में तो आप हस्तशिल्प मार दीजिएगा। अगर पठन विकार से संबंधित आपको एक अक्षमता का विकार यानी डिसेबिलिटी बतानी है तो वो डिसलेक्सिया हो जाएगा, है ना। उल्टे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? तो उदाहरण देकर कि ये बच्चा देखो, खान साहब का बच्चा कैसा है, ठीक है ना, है ना। तो ये देखो, देखो मिश्रा जी बैठे हैं यहाँ पर, जो है पीछे एक बच्चे को उठा के खड़ा किया, देखो ये देखो कितना अच्छा बच्चा है। क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, वो बोले कि यार देखो वो यादव जी का जो है लौंडा कितना बढ़िया है ना। तो यहाँ पर जो है, और तुम जो है यहाँ पर गुप्ता जी का लौंडा इतना जो है बदमाश लौंडा है, इसको जो है सही करना है। तो यहाँ पर जो है इसको उदाहरण देकर ही हम सही करेंगे उस बच्चे को। शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? तो फीमर है। ये मनोविज्ञान से क्वेश्चन है। ये जांग में होती है। क्या? जांग में होती है। शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपीज, जो कान में होती है। और हड्डियों की संख्या कान में कितनी होती है? 3 एक कान में होती हैं और 3 एक कान में होती हैं, टोटल हो जाएंगी 6 हो जाएंगी, ठीक है। एक होती है स्टेपीज, दूसरी होती है इनकस और तीसरी होती है मेलियस। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या होता है? जबड़े में होता है, यानी मंडीबल की बात करेंगे। चलिए 67, जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? तो हल्का जो है क्या होता है? गुलाबी। हल्का क्या होता है? गुलाबी रंग का होता है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, हल्का गुलाबी रंग का होता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? तो 18 से 20 घंटे, किंतु वह हर 2 घंटे में जागकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। आपने देखा वो छोटे बच्चे जो बिल्कुल एकदम से पैदा होते हैं ना, तो नवजात शिशु कहलाते, तो देखा होगा कि बहुत ज़्यादा सोते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनको जो है कभी कभी तो बच्चों की आंखें ही नहीं खुलती हैं, और कभी कभी बच्चे जो पैदा हो जाते हैं उनकी तुरंत आंखें खुल जाती हैं। तो आप याद रखिएगा ये मांसपेशियों को घुमाते हैं बच्चे थोड़े थोड़े देर में जागकर। 69, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए सेकंड लास्ट कह रहा है बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने % पूरा हो जाता है? 90%। और बालक का विकास 10 वर्ष में कितना होता है? तो 95%। तो दोस्त याद रखो कि यहाँ पर हमें सारी चीज़ें 70 प्रश्नों में हमने पूरी तरीके से एकदम एक्यूरेट जान ली। अब हमें ये नहीं लगता है कि आपको जो ज्ञान पहले था और उसमें मजबूती ना आई हो, बिल्कुल मजबूती दोस्त आई होगी। और हम उम्मीद ये करेंगे कि हर बहन हर भाई एक काम और करेंगे, केवल गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जुड़ जाना, GURUJI स्पेस WORLD, ठीक है ना, WORLD है। और साथ ही साथ आपको एक काम और करना है कि अपने 5 दोस्तों को शेयर कर देना। वीडियो को लाइक नहीं किया है बच्चों ने, ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, कोई बात नहीं। लव यू गाइस, बहुत सारा प्यार आपसे मिलता है, मिलता रहेगा, हम ऐसी उम्मीद और कामना करते हैं। हम ये भी कामना करेंगे आपका एग्जाम इस बार क्लियर हो जाए पूरे अच्छे नंबरों के साथ, एक बेहतरीन मुस्कान के साथ आप घर लौटो। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। लव यू गाइस।